अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज की जो आपके लिए मैं टिप लेकर आई हूँ वो है हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। ठीक है, एक गुड ऐसे जब आप लिखते हैं तो आपको 13-14 आउट ऑफ 15 मार्क्स हासिल हो जाते हैं। बोर्ड एग्जामिनर्स जो होते हैं आपके, वो आपके ऐसे की प्रेजेंटेशन को देखते हैं, स्टार्टिंग और कंक्लूजन को देखते हैं, तभी जाकर वो आपको अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी वो टिप्स हैं जिनसे आप एक बेस्ट से आउटस्टैंडिंग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले आपने, अगर आपके पास कोई टॉपिक आ गया है ऐसे का जो आपको नहीं आता, ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं एक्सप्लेन करना आता, पैनिक नहीं होना। ठीक है, जो ऐसे आपने लर्न किया हुआ है, खुदा ना खास्ता उसके बगैर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, पैनिक नहीं होना। उस टॉपिक पे आपने 15 to 10 मिनट्स लेने हैं, उसके पॉइंट्स को सोचना है अपने दिमाग में कि इस ऐसे में हम किस किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो पॉइंट 15 से 16 अपने दिमाग में लाएं, पेंसिल से अपने पेपर वाली जो साइट है उस पर रफ़ तरीके से लिख लें और हर एक पॉइंट को पकड़ें और एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते जाएं। हर एक पॉइंट को पकड़ें और एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते जाएं। तो सबसे पहली जो हमारे पास टिप आती है वो क्या है कि डोंट पैनिक ऑन गिवन टॉपिक, which is not given in your syllabus। ठीक है, तो आपने टॉपिक पे पैनिक नहीं होना। दूसरा पॉइंट, मेक 15 points with pencil। थर्ड पॉइंट आ जाता है राइट them ऑन साइड ऑफ शीट या पेपर, जो भी आपके पास है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि शीट या पेपर जो भी आपके पास है उसकी साइड पे आपने ये पॉइंट्स को लिख लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपका जो टॉपिक गिवन है उस पर आपने पैनिक नहीं करना, उसके 15 पॉइंट्स आपने बना लेने हैं और उनको प्रॉपरली एक शीट पे साइड पे लिख लेना है। फिर एक टेक 1 पॉइंट and explain it in 5 to 7 lines। and make 1 paragraph। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्लियर। तो आपने सबसे पहले टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन करना सीखना है। फिर दूसरी बात जो आपके पास आ जाती है कि आपने उसको राइट कैसे करना है, राइटिंग कैसे आपने उसकी करनी है। ठीक है, अब मेन बात तो आपकी राइटिंग की आ गई। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है पेपर पे, ऐसे राइटिंग। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक आपका फ़र्ज़ करें क्या आया है, माय
फेवरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इस पे आप आउटलाइंस बनाना शुरू करें। आउटलाइंस बनाएं। ठीक है, आउटलाइंस कैसे बनाएंगे देखें, इस तरीके से ये वाला मार्क लगा के आप आउटलाइंस बनाना शुरू करें। इस तरीके से 6 to 7 आउटलाइंस आपने बना लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी। कैसे आप 6 to 7 लाइंस बनाएंगे, आउटलाइंस बनाएंगे? जैसे आप सबसे पहले लिख लें इंट्रोडक्शन, फिर आप लिख लें लास्ट मैसेंजर, रोल ऑफ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप यहाँ पे लिखें गाइडेंस, एफर्ट्स लिख लें, एफर्ट्स टू प्रीच इस्लाम, फिर डेथ, फिर कंक्लूजन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपने पॉइंट्स बना लेने हैं माय फेवरेट पर्सनालिटी पे। आउटलाइंस जो बच्चा लिख लेता है ना ऐसे में, उसका एक हिसाब से जैसे कहते हैं कि इम्प्रेशन जो है एग्जामिनर पे वो अच्छा पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपने आउटलाइंस 6 to 7 लिख ली। ज़्यादा नहीं लिखनी कि आप 15-16 लिख के बैठ जाएं, इनके मार्क्स नहीं होते, बस एज अ अच्छी आपके प्रेजेंटेशन के लिए ये आपको कहा जाता है कि आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आउटलाइंस लिखने के बाद आपने पैराग्राफ की एक्सप्लेनिंग शुरू करनी है। ठीक है, पैराग्राफ लिखें, आप एक्सप्लेन करना सीखें, उसको एक्सप्लेन करते जाएं। जैसे पहले आप लिखेंगे अल्लाह हैज़ सेंट मैनी प्रॉफिट्स to spread his divine message। ठीक है, इस तरह सारा आप लिखें, एक्सप्लेन कर लेंगे जब, फिर आप एक कोटेशन लिखें। कोटेशन आपने कैसे लिखनी है, यहाँ पे इस तरह आप 2 लाइंस लगाएं। ठीक है, लगा ली, और दरमियान में अब आप कोटेशन लिख लें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, ही मस्ट बी कॉल्ड एज सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये आपने लिख लें। ये जो बच्चा नीचे फिर उसका लिख लेता है यूँ करके कि किसने ये रेफरेंस दी है, ये रेफरेंस दी है जी बर्नार्ड शॉ ने। ये एक एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन डालेगा आपका ये पॉइंट, तो वो आपको यहाँ पे आपको चाहे तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी 0.5 दे देगा। क्लियर? तो आपने ये बात, जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हर कोटेशन के नीचे 1-2 ऐसे में 1-2 के नीचे कोटेशंस के नीचे उनके रेफरेंस लिखा करें कि जहाँ से ये आई है। ठीक है, बर्नार्ड शॉ ने दी है। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करें, 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, जो मेन वर्ड है उसको हाईलाइट कर दें।
ठीक है, ये आपका एक टिप होगी। एक आपकी होगी जी, बिलो कोटेशन referral name should be added. Referral name should be added. क्लियर? तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है। और आपको मैं बता दूँ, एक पेज पे तकरीबन आपकी 2 कोटेशंस हों, इससे एक भी हो सकती है, 2 भी, लेकिन 2 से ज़्यादा एक पेज पे आपकी कोटेशन अच्छी नहीं लगेगी। क्लियर? आप लोगों ने इस बात का भी ध्यान रखना है। 1 पेज पे ओनली 2 कोटेशंस। एक भी हो सकती है। क्लियर? एक भी हो सकती है। 1 पेज ओनली 2 कोटेशंस। अब इस तरीके से जब आप ऐसे लिखते हैं ना, एक प्रेजेंटेशन बन जाती है ऐसे की। ठीक है, इसके बाद जब आप ऐसे को रीड करते हैं, लिखते चले जाते हैं एक सीक्वेंस में, तो वो आपका ऐसे कंप्लीट होता जाता है। इन केस आपका टॉपिक वो आ गया है जिसकी आपको कोटेशंस नहीं आती, तो पैनिक नहीं होना। मतलब आपने 10 मैट्रिक तक इतने एसेस तो पढ़ लिए होंगे ना, कि कुछ कुछ कोटेशंस तो आपको स्कूल वालों ने याद करवाई नहीं होंगी। तो मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन ढूंढें। तकरीबन आप हर ऐसे की 5-5 कोटेशंस को अच्छे से लर्न कर लें। जो टॉपिक बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं एसेस के, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इम्पॉर्टेंट एसेस जो हैं सेकेंड ईयर के, वो कौन कौन से हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी साथ साथ। तो फिर आप उस हवाले से हर ऐसे की 5-5 कोटेशंस को लर्न कर लीजिएगा, इन केस अगर आपको वो नहीं याद करवाया जाता कॉलेज में। ठीक है, तो आप उस ऐसे की ऐसे करेंगे। कोटेशंस तो आप लोगों ने याद की होंगी, बस आप लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसकी कोटेशंस को लिखते जाएंगे। मतलब एक कोटेशन को एक पेज पे लिख लें, फिर वो आपका ऐसे होगा ना कि खाली नहीं लगेगा। मतलब ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए। तो आपने 5-5 कोटेशंस उन ऐसे की भी याद कर लेनी है जो आपको कॉलेज वालों ने नहीं करवाए हुए। वो 5 ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो नहीं करवाते, बाकी तो आप लोगों को तकरीबन करवा देते हैं बोर्ड के लिहाज से। तो वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी सेशन के दौरान। तो यही होगा कि 1 पेज पे आपने 2 कोटेशंस लिखनी है, एक भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं एक पेज पे लिखनी। क्लियर? अब ये जो ऐसे है, ये मैंने ख़ुद अपने स्टूडेंट लाइफ में लिखा हुआ है। ये आपको मेरा नाम भी ऊपर नज़र आ रहा होगा, फरवा खालिद। तो इस तरह से मैं आपको एक बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने लिखा था तो मेरी टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मुझे हमेशा 15 आउट ऑफ 14 या 13 मार्क्स मिले हैं ऐसे में से। तो देखते हैं फिर इसको कैसे लिखा हुआ है। ये वाला जो ऐसे है, ये है माय हॉबी। तो माय हॉबी के हिसाब से आप लोग आउटलाइंस देखें। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड का ऐसे है, तो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लेयर टाइम यानी फारिग वक्त, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबी, पर्सनल लाइब्रेरी। मेरी क्योंकि हॉबी है बुक्स रीडिंग करना, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से लिखा। आपकी जो भी हॉबी हो आप उसके हिसाब से इसकी आउटलाइंस लिख सकते हैं। वर्थ ऑफ बुक्स, सिलेक्शन ऑफ बुक्स और कंक्लूजन। सिर्फ 6 to 5 पॉइंट्स आपने आउटलाइंस में लिखनी है। फिर आप आगे डेफिनेशन देंगे हॉबी की, कि हॉबी क्या है। तो आपने लिख लिया कि हॉबी एक एक्टिविटी है जो कि हम स्पेयर टाइम में करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक हॉबी एक ऐसी एक्टिविटी है जब हम करते हैं अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए, जब हम घरों के कामों में मसरूफ़ ना हो, ये व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिखें। ये कितना प्यारा लग रहा है। पहले पेज को ही आपने इतना प्रेजेंटेबल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरा पेज देखते हैं। ये देखें, ये आपके पास आ गया सेकंड पेज। देखें, मेरी राइटिंग पे भी गौर करें और सीक्वेंस पे भी देखें कि आपने एक पैराग्राफ ख़त्म किया, 1 लाइन छोड़ दी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपने 5 to 6 लाइन्स का 1 लाइन छोड़ी, आपने ये लिखा। और देखें मेरे रेफरेंस भी लिखा हुआ है, अब्राहम लिंकन, जो मैंने इस पर दिया हुआ है कोटेशन पे। फिर आपने 1 लाइन छोड़ी और आपने नेक्स्ट पैराग्राफ अपना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया इसका 3rd पेज, देख लें।
ये साइड वाला गौर ना कीजिएगा, वो बस मैंने वैसे ही फूल बना लिए थे। तो आप ये देखें कि लिखा हुआ कैसे है। अगर आपको किसी का रेफरेंस नेम्स नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे लिख लें, इट हैज़ बीन करेक्टली सेड, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। एनोनिमस, ये मैंने आपको बात बतानी थी कि जब भी आप कोई कोटेशन लिखें नेट से सर्च करके, तो नीचे आपके कई कोटेशंस पे होता है एनोनिमस, वो आप लोगों ने हरगिज़ नहीं लिखना। ये आ गया 4th पेज, देख लें। ये 5th पेज, 6th पेज, ये 7th पेज, ये देखें जी 8th पेज। आपने ध्यान रखना है कि जो आपका इंग्लिश का ऐसे है 6 to 8 पेजेस तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 15 मार्क्स में 8 पेजेस तक काफ़ी होता है। 6 पेजेस का भी लिख लें, 7 का भी लिख लें, 8 का भी लिख लें, तीनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग ऐसे आप लोगों ने याद करने और लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं ना। आप ये वाला भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले टिप्स बताई हैं उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, आप लोगों को सारे पॉइंट्स, सारे टिप्स क्लियर हैं? ये ऐसे राइटिंग के मैंने आप लोग को हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी, आप लोग किस तरह से इसको लिखेंगे, किस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। कोटेशंस के नीचे रेफरेंस कोड आप लोगों ने लिखना है, जिसने दिया हुआ है या उसका नेम लिखें, और अगर नहीं आता तो लिख लें इट हैज़ बीन करेक्टली स्टेटेड या सेड। और आप लोगों ने एनोनिमस तो कोटेशंस के नीचे नहीं लिखना। एनोनिमस का मतलब होता है मतलब ये पता ही नहीं है किसी को कि ये किसने लिखा है। क्लियर? हालांकि किसी ने तो लिखा है ना, तो आप अननाउन भी नहीं लिख सकते नीचे। तो आप इससे अच्छा ये लिख लें इट हैज़ बीन करेक्टली स्टेटेड या इट हैज़ बीन करेक्टली सेड, तो उससे आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी राइटिंग ऐसे टिप्स अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।